राम राम जी। 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए यह उपाय करें। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन हम कुछ उपाय करने से अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से अमृत की वर्षा करता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी रात कृष्ण जी ने यमुना तट पर गोपियों संग महारास किया था। शरद पूर्णिमा की रात चांदनी में रखी खीर अमृतमयी और रोगनाशक मानी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आह्वान कर दीपक जलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में खुशियाँ आती हैं। शरद पूर्णिमा पर यह उपाय करने से और तुलसी महारानी की पूजा करने से और अपने मुख्य दरवाजे की अच्छे से सफाई करने से हमारे घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा 2025 में 6 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रही है, तो इस दिन लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय भी अवश्य करें। 6 अक्टूबर सोमवार के दिन, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, यह अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। इस दिन स्नान, दान, चंद्र पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर सुबह सवेरे उठकर जो भी पवित्र नदी हो वहाँ पर स्नान करने हमें अवश्य जाना चाहिए और वहीं पर स्नान करें, दान करें, क्याएँ दी दान करके आना चाहिए। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करके आना चाहिए और नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही 2 चम्मच गंगाजल खाली बाल्टी में डालकर फिर बाल्टी भरकर स्नान करें और सूर्यदेव को जल दें। सूर्यदेव से प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए करें। अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी। व्रत भी 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपाय कर हम घर में सुख समृद्धि और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल आसन बिछाकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के नीचे सफ़ेद तिलों का आसन दें और माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्पों की माला पहनाएं। विष्णु भगवान को गेंदे के पुष्पों की, तुलसी के पत्तों की माला पहनाने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, लक्ष्मी माँ को लाल चुन्नी पहनाएं और विष्णु भगवान को पीले चंदन का तिलक करें। लक्ष्मी माँ को रोली का तिलक करें और पान के पत्ते पर लक्ष्मी माँ को शहद का भोग लगाएं। मखाने की खीर बनाएं या चावलों की बनाएं और खीर बनाकर लक्ष्मी माँ को भोग अवश्य लगाएं। लक्ष्मी माँ को स्पर्श कराकर गौशाला जाकर गौ माता को भी खिलाकर आएं। इससे भी लक्ष्मी माँ की कृपा पूरी साल बनी रहती है। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए और उनके मुकुट में मोरपंख अवश्य लगाना चाहिए और ऋतुफल का भोग भी अवश्य लगाएं लक्ष्मी माँ को। और हाथ में पुष्प लेकर जल का लोटा भरकर रखकर हमें सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए और खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में हमें छलनी से ढककर अवश्य रखनी चाहिए। और सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर सुबह अपने परिवार के साथ वह खीर हमें खानी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपाय कर लक्ष्मी माँ की कृपा हमें अवश्य मिलती है जो हम उपाय करते हैं। लक्ष्मी माँ को गुलाब के, गुड़हल के, कमल के पुष्पों की माला पहनाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शीशा, कंघा, रबड़, नेल पॉलिश, रोली, चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ लें और चुन्नी लें। दक्षिणा के साथ में लक्ष्मी माँ को स्पर्श कराकर मंदिर में दान करके आने से भी हमारी
इच्छा पूर्ण होती है। और चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में सफ़ेद पुष्प डालें, चंद्रमा को जल दें और परिक्रमा करें और चंद्र भगवान से प्रार्थना करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी माँ की कृपा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखकर उसका सेवन करें। माँ को पान व सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। चांदी के कलश में जल से अर्घ्य दें और घर की साफ सफाई अच्छे से करें। घर में गंगा जल छिड़कें और कपूर और घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूरी रात दीपक प्रज्वलित रहने दें और लक्ष्मी माँ के सामने आसन पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें और कमल के पुष्पों की माला पहनाएं। गुलाब के कमल के ना मिले तो गुलाब के पुष्पों की माला भी देवी लक्ष्मी माँ को पहनाने से भी हमारी लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है हमारे परिवार पर। लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए यह छोटे छोटे उपाय शरद पूर्णिमा पर करें। घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। कटे फिटे बेडशीट हो तो उन्हें भी बदल देना चाहिए और पान के पत्ते पर सुपारी और लौंग रखकर भोग लगाएं। धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। लक्ष्मी माँ को शरद पूर्णिमा पर भोग पान के पत्ते पर शहद का और सुपारी और लौंग हरी इलायची का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमारे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। कमल के फूल से पूजा करें, लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से देवी माँ के लक्ष्मी माँ के सामने बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। प्रदोष काल में करने से हमें लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। हमारे परिवार पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। देवी लक्ष्मी माँ का ध्यान करते हुए कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें। इससे भी लक्ष्मी माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। एक पीले कपड़े पर 5 कौड़ियाँ गंगा जल से धोकर उन पर हल्दी का टीका लगाकर लक्ष्मी माँ के सामने रख दें। पूरी रात रखी रहने देते। सुबह सूर्योदय होने से पहले स्नान करके वह कौड़ियाँ अपने तिजोरी में रखें। इससे भी लक्ष्मी माँ की कृपा पूरी साल बनी रहती है। और पूरी रात लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक भी प्रज्वलित रहना चाहिए, जिसकी बाती लाल होनी चाहिए। और दीपक में दालचीनी का पाउडर भी थोड़ा सा अवश्य डालना चाहिए। लक्ष्मी माँ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे परिवार में बच्चों को, पति को, घर के मुखिया को तरक्की मिलती है। अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों की पूजा करने से हमारे घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखें। शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख कर ऐसी मान्यता है कि इस खीर को खाने से अमृत तत्व का आ जाते हैं और इसे खाने से हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हमारे बीमारियां ठीक होती हैं। जो थोड़ी बहुत बीमारी हो वह बीमारी ठीक होने लगती है। लक्ष्मी माँ की भी कृपा मिलती है। यह खीर बनाकर अपने परिवार के साथ खाने से सबसे पहले यह खीर हमें खीर ही मुँह में 1-1 चम्मच खानी चाहिए। बाद में अन्य भोजन खाना करना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर का सेवन करने से हमारी रोग दोष सब दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा पर तुलसी महारानी की सुबह में जल अर्पित करें, थोड़ा कच्चा दूध भी अर्पित करें और हल्दी पत्तों पर हल्दी लगाएं। श्रृंगार की सामग्री लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए तुलसी के पौधे के पास रखें। हरे फल का भोग लगाएं तुलसी महारानी में। पीले पुष्पों की माला पहनाएं और वहीं आसन पर बैठकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। और परिक्रमा भी करते रहना चाहिए। परिक्रमा करते हुए भी विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। और घी का दीपक सुबह भी प्रज्वलित करें और शाम में भी हमें तुलसी महारानी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। और श्रृंगार की सामग्री कुछ अपने लिए रख ले, उसमें से कुछ मंदिर में दान करें। ऋतुफल के साथ, मिठाई के साथ मंदिर में दान करना चाहिए। तुलसी के पौधे की पूजा करें और तुलसी के पौधा नहीं है तो पूर्णिमा तिथि से पहले ही अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लेकर आए। घर से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है परिवार में।
तुलसी महारानी का पौधा अवश्य घर में लाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर छोटे छोटे उपाय करने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमें अतिशीघ्र मिलती है। गौशाला अवश्य जाना चाहिए। गौ माता को हरा चारा खिला के आना चाहिए। हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है। घर में बच्चों को, पति को तरक्की